हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, आज से हिंदी की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ स्टार्ट करती है, जिसमें हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं। ए स्पर्श व्यंजन, बी अंतस्थ व्यंजन, सी ऊष्म व्यंजन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ए त, बी र, सी स, डी फ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ। प वर्ग के सारे वर्ण ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। प, फ, ब, भ, म। अगला क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ए अनुस्वार, बी अयोगवा, सी अंतस्थ, डी अकारांत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकारांत। अगला क्वेश्चन, कौन स्वर नहीं है। ए अ, बी उ, सी ए, डी बी, डी ब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब। ब क्या है? व्यंजन। अ, ए, उ ये स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। ए प, बी ट, सी द, डी फ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस य, र, ल, व प्लस सभी स्वर हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी, द सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। ए शब्द, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ण। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं। ए शब्द समूह को, बी वर्ण को, सी शब्दगणना को, डी व्यवस्थित वर्ण समूह को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्थित वर्ण समूह को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। ए क ख, बी य र, सी च ज, डी ट ड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क ख। क वर्ग के सारे वर्ण हमारे कंठ ध्वनि के अंतर्गत आती हैं। साथ ही अ, आ ये भी हमारे कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। और प्लस विसर्ग, विसर्ग भी हमारे किस में अंतर्गत आते हैं? कंठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताएं। ए ग घ, बी ज झ, सी ड ढ, डी प फ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड ढ। ट वर्ग के सारे वर्ण हमारे मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ए अ आ, बी क ग, सी थ द, डी फ भ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क ग। अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस सभी व्यंजन, सभी स्वर हमारे अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत क पहले वर्ण में आता है, ग तीसरे वर्ण में आता है, इसलिए
हमारा ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए ख ग बी उ ऊ सी आई औ डी स स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ख ग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो हम अभी देख चुके हैं कि घोष वर्ण के अंतर्गत हमारे कौन से आते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस य र ल प्लस सभी स्वर हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो इसका देख लेते हैं। ए ख बी च सी म डी छ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये हमारे पांचवें वर्ण के अंतर्गत आता है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। साथ में सारे अंत्यस्थ व्यंजन य र ल व प्लस सभी स्वर प्लस ह भी हमारे घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ए उ बी ख सी र डी य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उ, ये स्वर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 52। अगला क्वेश्चन, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए नासिक्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ्य, डी कंठ्य तालव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंठ्य तालव्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन हैं? ए पुनः, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी उत्साह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। दिल्ली द्वितीय व्यंजन जैसे पहले वर्ण और दूसरे वर्ण के समान अक्षरों को हम द्वितीय वर्ण कहते हैं। जैसे चेन्नई, तो पहला वर्ण आधा आना चाहिए, जैसे 9, फिर उसके बाद पूरा आ गया 9, तो ये द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे यहाँ आया है आधा ल और उसके बाद पूरा ल आया है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ए प्रकंपी व्यंजन, बी स्पर्शी व्यंजन, सी स्पर्श व्यंजन, डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अगला क्वेश्चन, छ ध्वनि की स्वर के अंतर्गत आती है? ए मूल स्वर, बी घोष वर्ण, सी संयुक्त वर्ण, डी तालव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए क, बी छ, सी त्र, डी क्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क। अगला क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? अ ए ज यूं, बी ज यूं, सी ज धन घ, डी ज धन न्यों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ज धन यूं। तो सेम है, ज धन यूं स धन यूं, पर यहाँ हलंत लगा है तो ये हलंत लगा हुआ सही माना जाएगा। तो इसका ध्यान रखना कि जहाँ हलंत लगा होगा वही सही होगा, ज धन यूं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ए ब, बी ज,
सी हौ, डी सौ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर डी। अघोष वर्ण के अंतर्गत वे आते हैं पहला वर्ण, दूसरा वर्ण प्लस 100 100 100। ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और ब हमारा सघोष के अंतर्गत आता है, जो सघोष के, और ह भी सघोष के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए मूर्धा, बी कंठ्य, सी तालु, डी दंत्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ्य। जैसे कि पहले भी बताया था कि क वर्ण के सारे वर्ग हमारे किस में आते हैं? क वर्ग के सारे वर्ण हमारे आते हैं कंठित के अंतर्गत, कंठित ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन है? ए ढ, बी ज्ञ, सी ङ, डी ण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञ। क्षेत्र, ज्ञ, श्र किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। कितनी संख्या है इनकी? टोटल 4 संख्या हो गई संयुक्त व्यंजन की, क्षेत्र, ज्ञ और श्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? ए त, बी न, सी द, डी ट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट। त वर्ग के सारे वर्ण हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? दंत्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। त, थ, द, ध, न। आज का अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? ए ख, बी घ, सी फ, डी भ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।